दोस्तों ये वीडियो मुझे टीचर्स डे से पहले बनाना चाहिए था, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर्स डे की बहुत सारी पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पे देखा, यूट्यूब पे देखा, तब मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि नहीं मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। और जब लोग ने टीचर्स डे लिखकर सेलिब्रेट किया था, द वर्ड टीचर्स डे वो ग्रामेटिकली उन लोगों ने इनकरेक्ट लिखा था। तो बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे स्कूल्स के कॉलेजेस के टीचर्स भी शायद इस बात को जानते हैं या नहीं जानते, वो मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने देखा कि बैनर पे या पोस्ट पे टीचर्स डे वर्ड जो लिखा हुआ था वो गलत लिखा था। ऑलमोस्ट मैं जितना जगह देखा सारा जगह। तो मैं आपको सही बताने वाला हूँ कि एक्चुअली टीचर्स डे ग्रामेटिकली कैसे लिखा जाता है। बाय द वे, मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा है। मैं ब्रिटिश इंग्लिश की फैकल्टी हूँ। मैं 8 साल इंग्लिश और इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पोकन इंग्लिश की क्लास करवा चुका हूँ। तो मेरी 8 साल की एक्सपीरियंस है इसमें। मैं अंडर ब्रिटिश इंग्लिश का डिप्लोमा लिया हूँ 3 इयर्स की। तो मैं आई एम एन इंग्लिश फैकल्टी ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और मेरी अपनी खुद की इंस्टीट्यूशन है ताराजान DCB रोड, जोरहाट, असम, इंडिया। तो दोस्तों ये देखिए आप, यू कैन से हियर टीचर्स डे। टीचर्स डे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एपोस्ट्रोफी एस और डे ऐसा ही सब लोगों ने लिखा था, जो कि ये गलत है। आपने भी ऑब्जर्व कीजिए कि बहुत सारे जगह जो टीचर्स डे जो वर्ड है इस तरीक़े से लोगों ने लिखा था। तो आप काइंडली अगर आप ऐसा आपने भी लिखा था, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं या आने वाले समय में जब आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे तो बी केयरफुल कि ऐसा नहीं लिखना है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि आपको सही वाला क्या है, दिस वन इज द करेक्ट वन, टीचर्स डे। आप इसमें अंतर क्या है आप देखो, इसमें जो दोनों में अंतर जो है, यहाँ पे टीचर एपोस्ट्रोफी एस और यहाँ पे टीचर्स एस के बाद में मैंने एपोस्ट्रोफी एस दिया है, उसका बाद डे। अब टीचर्स डे ये केवल एक शिक्षक का दिवस, और ये टीचर्स डे शिक्षकों का दिवस, मतलब शिक्षक दिवस जो है यहाँ में बहुत सारे शिक्षकों के दिवस है। तो इसीलिए यहाँ में एक्चुअली ग्रामेटिकली जो होता है वो ऐसे होता है, टीचर्स डे। तो आप नेक्स्ट टाइम कभी भी लिखे तो आप ऐसा लिखे। अब मैं दूसरी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल आपने कहीं देखा होगा। अगर बॉयज़ हॉस्टल ऐसा कोई लिखता है तो ये गलत है। सही क्या है, बॉयज़ हॉस्टल, फिर वही फॉर्मूला है BOYS। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हॉस्टल्स के पहले वो लिखा हुआ रहता है, बोर्ड में लिखा हुआ रहता है, वो सही लिखा हुआ रहता है बॉयज़ हॉस्टल, और कहीं कहीं गलत भी होता है। तो बॉयज़ हॉस्टल आप देख सकते हो कि बॉयज़ हॉस्टल लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ रहता है कि BOY'। आप देखना बॉयज़ हॉस्टल ऐसा रहता है। ठीक उसी प्रकार से आप इसको देखो, गर्ल्स हॉस्टल, ये इनकरेक्ट है। सही वाला गर्ल्स हॉस्टल, मतलब बहुत सारी लड़कियों का हॉस्टल है ना वो, तो एक लड़की का हॉस्टल नहीं। अगर सिर्फ आप गर्ल एपोस्ट्रोफी एस दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा एक लड़की का हॉस्टल। तो दैट्स व्हाई इट इज़ इनकरेक्ट। अब इसको मैं और डीपली समझाने के लिए मैं आपको इधर आ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। आप यहाँ देखें, सी हियर मेंस एटीट्यूड। ये जो अगर लोगों का नज़रिया अगर हम बोले तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मेंस एटीट्यूड। तो ये सिंगुलर मैन की बात हो रही है, MAN एपोस्ट्रोफी S एटीट्यूड। तो ये भी गलत है। हमें क्या बोलना है कि मेंस एटीट्यूड प्लूरल फॉर्म में बोलना पड़ेगा, तब मतलब बहुत सारे लोगों की एटीट्यूड। नहीं तो यहाँ पे मेंस एटीट्यूड एक पर्टिकुलर इंसान का, एक इंसान की एटीट्यूड की बात की जा रही है। सो दिस इज द केस हियर। सो लेट मी पुट द कैमरा अ लिटिल क्लोजर। या अब आपको यहाँ पे फिर देखना है वुमेन्स एटीट्यूड। तो ये भी गलत है, एक औरत की एटीट्यूड की बात हो जा रही है। तो इसका भी सही क्या होगा, वीमेंस एटीट्यूड। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है दोस्तों, उस प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वीमेंस एटीट्यूड बोलना, वीमेंस। बहुत सारे लोग बोलते हैं वुमेन्स, ओके, वुमेन्स नहीं होता है, वीमेंस। तो वीमेंस एटीट्यूड, तो ये वाला सही है। और दूसरी बात आपको और डीपली समझाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ, आप ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे आपकी बहन का नाम क्या है। सो व्हाट इज़ योर सिस्टर्स नेम। ये बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि आपकी बहनों की नाम क्या है, मतलब एक से ज़्यादा बहन है तो आपकी बहनों की नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए, व्हाट आर योर सिस्टर्स नेम्स। यहाँ पे एस मैंने लगाया और यहाँ पे फिर एपोस्ट्रोफी एस, देखो आप देखना एस के बाद में एपोस्ट्रोफी एस दिया, व्हाट आर योर सिस्टर्स नेम्स। सो दिस वन इज करेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। तो अब यहाँ पे ऐसा कभी भी मत बोलना कि आप व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम्स, तो ये गलत हो जाएगा।
या इज के जगह में आप ऐसा भी बोलोगे कि व्हाट आर योर सिस्टर्स नेम्स, देन इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ में सिस्टर सिंगुलर में लिखा, एक सिस्टर की बात हो रही है, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में बोलना पड़ेगा। अब दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे भी आप लोग देखो टीचर्स, तो इस एपोस्ट्रोफी एस जो मैंने यहाँ पे जो दिया, तो इस ये प्लूरल फॉर्म में हम जब भी लिखेंगे, जैसे कि बॉयज़, तो प्लूरल फॉर्म में हम लिखेंगे तो एक्चुअली ग्रामेटिकली एस ऑलरेडी यहाँ पे हिडन है, यहाँ पे है, मतलब लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। तो एक्चुअली इंग्लिश में जब प्लूरल फॉर्म में हम लिखते हैं तो इसको लिखा नहीं जाता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि ये एपोस्ट्रोफी एस देने के बाद आप पूरा ये समझ लेना कि एस ऑलरेडी यहाँ पे है, इसीलिए मैंने सिस्टर्स यहाँ पे भी एस नहीं लिखा, टीचर्स यहाँ पे भी एस नहीं लिखा, बॉयज़ यहाँ पे भी नहीं लिखा, यू कैन से गर्ल्स यहाँ पे भी नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम लिखते भी हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। सो दोस्तों, आज के बाद आप सही यूज़ कीजिए, और आपको सही बिल्कुल कुछ और मैं वर्ड्स लिख कर साथ में बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए, मदर्स डे ऐसा लिखा जाता है, फादर्स डे, टीचर्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे। तो ये है करेक्ट यूज़, ऐसा आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट टाइम आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करें, आप अगर टीचर है या स्टूडेंट्स है या आप जो भी है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस मैसेज को फैलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि टीचर्स डे जो होता है सही वाला यही होता है, और हमें यही यूज़ करना है। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया, और आप याद रखें, इसे सीखें, और अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं ऐसा बहुत आपको पावरफुल वीडियो देने वाला हूं, जो कि कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, ऐसा वीडियो मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के रिलेटेड दूंगा। और काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले, और कम से कम हमारे भारत में जब टीचर्स डे अगर वो लोग लिखे सेलिब्रेट करते वक्त, तो कम से कम सही वाला लिखे, सही वाला, क्योंकि गलत ही लिख कर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू, may God bless you, बाय बाय।